हेल्थ में वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में मैं दीपक दीक्षित तहे दिल से स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज ही हमारी परसेंटेज की 3rd क्लास है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि इस वीक हमने जो भी पढ़ा वो क्या क्या कॉन्सेप्ट थे। जो क्वेश्चन हमने पढ़े एक बार मैं वापस से रिवाइज कराऊंगा बिकॉज काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही थी, इसलिए क्योंकि मेन चीज़ ये है कि मैं जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हमने जो पहली की 2 क्लासेस में पढ़ा है उसको क्लियर करेंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पढ़ाई के साथ साथ चलो कुछ कमाई भी हो जाए। ये कैश कंपटीशन आ रहा है इस संडे को रात्रि 8 बजे। ठीक है, इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा और आप जीत सकते हैं एक क्वेश्चन का आंसर देके 50 रुपये का कैश प्राइस सीधा अपने अकाउंट में। इसी संडे से स्टार्ट हो रहा है रात को 8 बजे से। चलिए, तो सीधा हम बात करेंगे क्वेश्चंस भी, आप नंबर पे मत जाना। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमने आपको कराए थे बट काफ़ी स्टूडेंटों को यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, तो मैंने सोचा कि जब तक इन क्वेश्चंस का आंसर और कॉन्सेप्ट आप अच्छे से नहीं कर पाएँ तो फिर क्या मतलब है आगे जाने का। तो पहले भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम आगे चलने वाले हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। बोला गया इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 40%। अरे बोला गया कि किसी वर्ग की भुजा में 40% बढ़ा जाए, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट। मतलब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अब ध्यान रखना कि भाई क्षेत्रफल स्क्वायर का भी पूछ सकता है, रेक्टेंगल का भी पूछ सकता है या फिर सर्कल का भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको एरिया पता होना चाहिए, क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि भाई जो वर्ग होता है, स्क्वायर जो होता है, उसका एरिया क्या होता है? वो होता है भुजा क्यों, ए स्क्वायर होता है। कैसे आनो होता है कि नहीं होता है? अब आपको यहां देखना है कि चेंज क्या हुआ। बोला गया इफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है उसकी साइड मतलब उसकी जो भुजाएं हैं ये चारों बराबर होती हैं, इसमें 40% का इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब बढ़ा दी गई। तो सोचो जरा ध्यान से, भाई 40% का फ्रैक्शन क्या होगा? भाई 40% का फ्रैक्शन होगा 2/5। अरे फ्रैक्शन मतलब भिन्न। और नीचे जो वैल्यू होती है मैंने आपको बार बार बता दिया है, वो होती है रियल नंबर, मूल संख्या। मूल संख्या को हम 100% नहीं बोल सकते हैं, मतलब नीचे की जो वैल्यू है वो 100% है, मूल संख्या है। तो 5 का 40% कितना होता है? 2 होता है। तो पहले भुजा थी 5 और अब कितनी कर दी? 5 + 2 7 कर दी। तो एरिया क्या होगा भाई? ए स्क्वायर करेंगे ऐसे आनो, ए कितना था पहले? एरिया जो साइड था कितना था? 5 था। अब कितना हो गया? 5 का स्क्वायर 25, चेंज होने के बाद 7 हो गया, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। पहले 25 था, अब 49 हो गया। कितने का बदला हुआ यहाँ पे? जो चेंज हुआ भाई यहाँ पे वो हुआ आपके अप्रोक्सीमेट भाई 20 + 4 24 का। 24 का बदलाव हुआ, तो ये 24 का बदलाव किस पे चेक करेंगे? रियल पे चेक करेंगे। और रियल क्या है? ये ऊपर वाली वैल्यू है। तो रियल एरिया क्या था? पहले 25 था, तो इस पे बदलाव हो गया। और परसेंटेज निकालना है बिकॉज परसेंटेज चेंज पूछा गया है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से कट रहा है 4 बार, 24 को 4 से गुणा करोगे तो 96 परफेक्टली राइट आंसर। 96% एरिया में क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, चलिए बहुत सारे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार ले लिया गया सर्कल। जो सर्कल होता है उसकी त्रिज्या में, रेडियस में चेंज हो गया। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ? यहाँ पे 25% का इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है 25%। तो आपका दायित्व है पहले 25% के फ्रैक्शन लिखिए। 25% के फ्रैक्शन होते हैं 1/4। ये हमने बात कर ली, फ्रैक्शन निकाल दिया। अब बात आती है कि जो सर्कल होता है उसका एरिया क्या होता है? भाई सर्कल का एरिया बताया था मैंने आपको, वृत्त का क्षेत्रफल। सर्कल का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अब रेडियस की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। रेडियस पहले कितनी थी? 4 थी, क्योंकि नीचे क्या होता है? रियल नंबर होता है, ध्यान रखना। 4 से 25% बढ़ गई, मतलब 1 4 का 25%, 1 अब 5 हो गई। तो पहले जो क्षेत्रफल था, रेडियस थी वो 4 थी, तो एरिया कितना था भाई? एरिया था π4 का स्क्वायर
तो क्या बोलेंगे 16 पाई था, लेकिन अब रेडियस बढ़ गई, 1 बढ़ गई, तो कितना हो गया 5 हो गया। तो क्या बोलेंगे पाई 5 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 25 पाई हो गया। पहले 16 पाई था, अब 25 पाई हो गया। कितने पाई का इंक्रीजमेंट हुआ 9 पाई का इंक्रीमेंट हुआ। तो 9 पाई का किस पे निकालेंगे, रियल पे निकालेंगे। रियल क्या ऊपर वाली वैल्यू है, 16 पाई पे निकालेंगे। तो 16 पाई से हम डिवाइड करेंगे, परसेंटेज चेंज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई से पाई गया। यस 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजू 20। अब कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। 25 को 9 से गुणा कीजिए, 225 में 4 का भाग दीजिए तो कितना आएगा 4 पंजू 20, 24, 4 छके 24 पॉइंट और कितना बच गया 1 0, 4 दूनी 8, 4 पंजू 20 मतलब 56.5, 56.25 परफेक्टली राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगर सर्कल आए तो सर्कल का भी निकाल सकते हैं, एरिया हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात हो रही है, रेक्टेंगल में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से, कोई मिस्टेक नहीं करनी है भाई। कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है दोस्तों। भाई रेक्टेंगल की बात हो रही है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। होता है कि नहीं होता है। अब यहां पे लंबाई में इंक्रीमेंट हो रहा है 37 सही 1/2 और चौड़ाई में डिक्रीमेंट हो रहा है 20%। इस बार दोनों बातें अलग है। जो लेंथ थी उसमें 37 सही 1/2% का इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जो विड्थ है चौड़ाई है उसमें 20% का डिक्रीज हो रहा है। तो पूछा गया फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। अरे सिंपल सी बात है, पहले लेंथ को लीजिए, 37 सही 1/2% के फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे आपको, बड़ा ही आसान है। 37 सही 1/2% के फ्रैक्शन होंगे दोस्तों आपके 3/8। अरे 3/8 कहां से है सोचना ध्यान से। अरे 1/8 क्या होता है, 1/8 होता है 12.5% यस या नो। तो 12.5% को 3 बार गुणा करो, 12.5%, 12.5%, 12.5%, तो भारतीय 36, तो यहां से आ गया। और यहां पे भी 3 से गुणा करना पड़ेगा मतलब 3/2। तो एक बार भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 37 हो जाएगा। तो 37 सही 1/2% बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो अगर यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे भी 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा 3/8। जिसको भी फ्रैक्शन निकालना नहीं आता है क्लास नंबर फर्स्ट जरूर देख लें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो लेंथ का काम हो चुका है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, ध्यान रखना है। लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले जो लेंथ थी वो थी 8, अब क्या हो गई 8 का 37 से 1/2% 3 बढ़ गई, कितनी हो गई 11। अब किसकी बारी है, विड्थ की बारी है, चौड़ाई की बारी है। चौड़ाई डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, कितना परसेंट 20% डिक्रीज हो रही है। 20% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/5। 5 का 20% 1 होता है, पहले 5 थी चौड़ाई, अब 1 कम हो गई, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एरिया निकल के आएगा 8 पंजू 40 और 11 चौक 44। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे आनो 4 का डिफरेंस किस में निकालेंगे, रियल पे निकालेंगे, 40 पे निकालना पड़ेगा और गुणा करेंगे 100 से। ऐसे आनो तो यहां पे 10 से कट रहा है और 0 से 0 उड़ गया तो क्या बोलेंगे 10%। 10% का यहां पे इंक्रीज होगा, क्योंकि देखो 40 से 44 हो गया ना, ज्यादा हो गया, इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखिए, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। यदि राम की आय शाम से 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितना परसेंट कम है। सोचिए, 12.5% के फ्रैक्शन में आपकी हेल्प कर देता हूं मैं। 12.5% के फ्रैक्शन होते हैं भाई 1/8। 12.5% के फ्रैक्शन क्या होते हैं 1/8 होते हैं। यस, अब 2 लोग हैं, एक राम है और एक श्याम है। एक राम है और दूसरा लखन नहीं है, है ना। राम है और श्याम है। राम की जो आय है, राम की जो इनकम है
वो शाम से 12.5% अधिक है। इसका मतलब शाम की आय रियल नंबर होगी 8 होगी, तो 8 का 12.5% एक ज्यादा होगी किसकी, राम की। क्या बोला गया, राम की जो इनकम है वो शाम से 12.5% अधिक है। तो अगर शाम की 8 होगी तो 8 का 12.5% एक होता है, मतलब 9 होगी। तो क्या पूछा गया, शाम की आय राम से कितना परसेंट कम है। तो जो शाम की जो इनकम है वो राम से कितना कम है, 1 कम है। शाम की जो आय है डियर स्टूडेंट्स, शाम की इनकम राम से यूनिट में कितना कम है, 1 कम है। यस, और हमें शाम की आय निकालनी है राम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, राम के रेस्पेक्ट में। तो 8 से नहीं 9 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आंसर आएगा हमारा 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट आंसर होगा। 11 सही 1/9% बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस तरीके से। कई लोग 8 का भाग दे देते हैं, 8 का नहीं, क्योंकि भाई शाम की आय पूछी गई है राम से, तो राम के रेस्पेक्ट में निकलेगा, तो राम की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो बटे में आएगी, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अरे इसको तो उड़ा दीजिए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मिस्टेक नहीं करनी, जल्दी से इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। क्या बोलेंगे, एक विद्यालय के 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कितने विद्यार्थी, जल्दी से। 70% फीमेल है, अरे 70% क्या है, फीमेल है, तो 30% क्या होंगे, अरे 30% मेल होंगे, सिंपल सी बात है। और 30% की वैल्यू 510 है। यस, तो 1% की निकाल दो, देखो 30 का भाग देके कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। कितना निकालना है, टोटल निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1700 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ये क्वेश्चन हमने करा दिए, रिवीजन क्लास है आज, काफी लोगों को दिक्कत आ रही थी, इसलिए एक बार हल्का से रिवाइज करा रहा हूं मैं इनको। एक छात्र को पास होने के लिए 33% अंक लाने हैं, ठीक है, और उसे 25% अंक प्राप्त होते हैं, और 40 अंक से फेल हो गया। भाई 25% प्राप्त हो रहे हैं और कितने नंबर से फेल हो गया, 40 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब उसको कितने परसेंट की रिक्वायरमेंट थी, 8% की रिक्वायरमेंट थी। 8% की वैल्यू नंबर में कितनी है, 40 है, तो 8% बराबर 40, तो 1% बराबर 4 का भाग 8 का भाग देंगे, कितना आएगा 5। 1% बराबर 5 निकालना क्या है, तो कुल अंक ज्ञात करें, तो कुल क्या होगा 100%। अरे 1% बराबर 5, तो 100% बराबर कितना होगा, 500 होगा, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी संख्या में उसको 6 से 1/4% घटाने पर प्राप्त संख्या 4710 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। रियल नंबर हमें फाइंड करना है, जल्दी से, कोई मिस्टेक नहीं करनी है भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए, जल्दी से। छह सही 1/4% के भिन्न होते हैं 1/16, 1/16, ठीक है। तो ध्यान रखना, 6 सही 1/4% के अगर आप भिन्न निकालेंगे तो निकल के आएगा 1/16, और नीचे क्या होती है, रियल नंबर होती है, रियल यूनिट होती है, 100% होता है। तो 16 का 6 से 1/4% कितना होगा, 1 होगा। अरे 16 का 6 से 1/4% क्या होगा, 1 होगा। क्या हुआ, घटाने पर तो 1 कम कर दिया, तो कितनी संख्या बन रही है, 4710। इसका मतलब 16 में से 1 गया, तो मतलब 15 यूनिट की वैल्यू की गई है आपको 4710। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, 15 × 45 और 15 एकम 15 और 15 चौक 60। 1 यूनिट की वैल्यू 310 है, तो क्या निकालना है, मूल संख्या निकालनी है। कितनी यूनिट, 16 यूनिट निकालनी है। तो क्या करेंगे, 314 को कितने से गुणा कर देंगे हम, यहाँ पे 16 से गुणा कर देंगे, जैसे आनो, तो इसको 16 से गुणा करेंगे तो आंसर हमारा निकल के आएगा 5024, परफेक्टली राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जिसका भी होगा परफेक्टली राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। सेम पैटर्न का है कि यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वो संख्या अपने आप का 166 से ही 2/3% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए।
जल्दी से, कोई मिस्टेक नहीं करनी है भाई। चलिए भी, सबसे पहले यहाँ पे दिक्कत यह बच्चों को आती है कि सर फ्रैक्शन निकालना कैसे सीखें। तो एक बार मैं बता रहा हूँ आपको। देखो 160 सही, सॉरी 166 सही 2/3% के मुझे फ्रैक्शन निकालने हैं। तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ इस तरीके से, 100% प्लस 66 सही 2/3%। तो ध्यान रखना 100% के फ्रैक्शन क्या होंगे, 1। अब आपको दिक्कत आ रही होगी 66 सही 2/3%। अरे इसको तोड़ लो ना, आपको पता है कि 33 सही 1/2%, सॉरी 1/3% क्या होता है, 1/3 होता है कि नहीं होता है। इसको अगर 2 से गुणा करूंगा तो 33 दूनी 66 सही 2/3 बनेगा, तो इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 2/3। यस, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, देखो ध्यान से, 1 + 2/3 क्या आएगा, 3 + 2 5/3, 5/3। नीचे क्या होता है, रियल नंबर, रियल नंबर क्या है, 3 है। तो 3 का 166 सही 2/3% कितना हो गया, 5 हो गया। 3 से 5 हुआ, कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, 2 यूनिट जोड़ी तब 5 हुआ, और इस 2 यूनिट की वैल्यू दी गई है कि 20 जोड़ा जाए, तो 2 यूनिट बराबर 20, तो 1 यूनिट कितनी आएगी, 10 आएगी। निकालना क्या है, तो मूल संख्या याद करनी थी। मूल संख्या कितनी थी, रियल नंबर, कितने यूनिट, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट निकाल देंगे। 10 को कितने से गुणा करके, 3 से गुणा करके, तो 30 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर। तो अगर फ्रैक्शन निकालना आ रहा है तो इजीली आप क्वेश्चन को डील कर पा रहे होंगे, और ये 100% निकालना आ जाएगा जब आप डेयर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, और 30 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको, बस 30 सेकंड का टाइम मिलेगा दोस्तों। 30 सेकंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। जल्दी से, कोई मिस्टेक नहीं करनी है आपको भाई। चलिए भी, क्या बोला गया, यदि किसी संख्या में 65 जोड़ा जाए तो संख्या अपने आप का 244 से ही 4/9% होता है, ऐसे नो। तो 244 से ही 2/9% को तोड़ूंगा मैं, देखना 244 से ही 4/9, सॉरी, इसको ब्रेक करते हैं, 200% प्लस 44 से ही 4/9%। यस, अब 200% के फ्रैक्शन क्या होंगे भाई, 100 के 1 तो 200 के 2, तो लिख लेता हूं नीचे में एक बार। अब आपको दिक्कत आ रही है कि सर 44 सही 4/9% के फ्रैक्शन कैसे निकालें। अरे डियर स्टूडेंट्स, 11 सही 1/9% होता है कि नहीं होता है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो, है ना, इतना आसान होता तो सब लोग लग जाते, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो 11 से 1/9% के फ्रैक्शन क्या होते हैं, 1/9 होते हैं। अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं तो 44 से ही 4/9 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इधर 4 से किया तो इधर भी 4 से करना पड़ेगा, 4/9 आएगा, यस या नो। इसका एलसीएम आएगा 9, 9 दूनी 18 प्लस 4 22/9। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 22/9। बटे में क्या होती है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो 9 से 22 हो गया, कितना जोड़ा तब हुआ, सोचो भाई। 9 में अगर हम 13 जोड़ दें तो 22 बनेगा। तो यूनिट जब मैंने 13 जोड़ी, सॉरी 13 यूनिट हमने जब जोड़ी तब जाके 22 बना। इसका मतलब कितना जोड़ा, 65 जोड़ा नंबर में, 65 जोड़ा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 13 × 65 5 आएगी। निकालना क्या है, संख्या निकालनी है, रियल नंबर निकालना है। रियल नंबर कितना है, 9 यूनिट है। तो 9 यूनिट निकालनी, तो 5 को 9 से गुणा कर दीजिए, क्या आएगा 45। 45 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा, इस क्वेश्चन को जल्दी से कीजिए। सभी लोग लाइव चैट में आंसर कीजिए कि x का 30% बेहतर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
काफ़ी लोग सोच रहे होंगे बिल्कुल भी लेवल नहीं है, बिल्कुल नहीं है बेटा लेवल, बिकॉज हम अभी बेस बना रहे हैं, क्योंकि जब तक बेस नहीं बनेगा तब तक बात नहीं बनेगी। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट भी हैं हमारे साथ में जिनको नहीं आता है कि 720 का 33%, 20%, 27% क्या होता है। तो सभी का साथ, सबका विकास करना होता है, सभी को समझाना पड़ता है, इसलिए हम इतने नीचे लेवल से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो x का 30% दिया गया है 72, तो x का मान निकालना है, इसका मतलब 100% निकालना है। 30% दिया गया है, नंबर कितना है 72 है, सिंपल सी बात है, 0 से 0 उड़ा देंगे, 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो 24 को 10 से गुणा करेंगे तो 240 परफेक्टली राइट आंसर है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ऊपर जो वैल्यू आती है वो आती है हमेशा जो पूछी गई है, और नीचे जो वैल्यू आती है वो आती है जो क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पे कि 300 का 25% का 20% कितना होगा। 300 का 25% का 20% कितना होगा, और ये परसेंटेज मैंने आपको निकालना बहुत ही आसानी तरीके से सिखा रखा है, पहली क्लास में सिखाया था, ध्यान रखना है कि 300 का 25% निकालना है, इसका मतलब चौथा भाग। 300 का 25% मतलब चौथा भाग, यस या नो। इसका चौथा भाग क्या होगा भाई, सोचिए, 75, 75, और इस 75 का 20% निकालना है, तो 20% निकालना है तो 75 100% है, 75 के एक पॉइंट लगा देंगे तो 7.5 10% हो जाएगा, 7.5 10% है, तो 7.5 का दुगना 15 क्या होगा 20% होगा। ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर। तो इस तरीके से बहुत आसानी तरीके से डील कर सकते हैं अगर बेस क्लियर है तो। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा, सोचिए। कोई भी नंबर है, ध्यान रखना, 720 है मान लो, तो ये अपने आप में 100% है, अगर एक पॉइंट लगा देंगे तो ये 10% हो जाएगा, और एक पॉइंट और लगा देंगे तो 1% हो जाएगा। तो उसी तरीके से 1000 का पहले तो निकालिए 25%, तो सिंपल सी बात है भाई 25% क्या होगा, 100 का 25%, 25, 1000 का 250, यस या नो। अब 250 का 1% निकालिए, अब 250 का 1% निकालना है तो 250 का 10% क्या होगा, यहां पॉइंट लगाएंगे 25, और यहां लगाएंगे तो 1% होगा 2.5, और इस 2.5 का भी क्या निकालेंगे हम लोग, 1% निकालेंगे। तो अगर यहां पे हम पॉइंट लगाते हैं तो क्या होगा 10%, और एक 0 लगा के अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो क्या होगा 1% होगा। तो किस ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये हमारा मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल है। रीजनिंग की क्लास रहती है आपकी 8 बजे, मैथ की क्लास आपकी रहती है 8:40 पे, और पेपर सॉल्विंग आपका रहता है 10 बजे, और सैटरडे को डाउट क्लियरिंग रहता है और रियल मोटिवेशन शुरू होती है रात को 10 बजे। संडे को लाइव टेस्ट रहेगा इस बार एसएससी CHSL का सुबह 9 बजे, और जो स्टूडेंट रेलवे NTPC की तैयारी कर रहे हैं उनका भी लाइव टेस्ट है सुबह 11 बजे। इस संडे को देना ना भूलें, और पढ़ाई के साथ साथ चलो कुछ कमाई भी हो जाएगी। शो लेके आ रहे हैं हम आपके लिए संडे को 8 बजे, इसमें आप जीत सकते हैं एक क्वेश्चन का आंसर देके 50 रुपीज़ का कैश प्राइज सीधे आपके अकाउंट में। और इसमें हम मैथ्स और रीजनिंग के ही क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं, है ना, और एक क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा 1 मिनट का टाइम। ठीक है दोस्तों, और ये रीजनिंग की क्लास आपकी चली रही है, डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक चल रहा है, हमने यहाँ पे 2 क्लासेस कवर करा दी हैं। ठीक है, तो जिसको भी डायरेक्शन टेस्ट में दिक्कत रहती है तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, परसेंटेज आपका चल ही रहा है दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम PDF आपके लिए लाते हैं, तो PDF आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो PDF आपको डाउनलोड करनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ पे जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों ये था आज का सेशन हमारा परसेंटेज का 3rd, और अब हम मिलेंगे मंडे को। 2 दिन क्लास नहीं होगी, 2 दिन आपकी लाइव टेस्ट वगैरह, कॉम्पिटिशन्स वगैरह वो सब होने वाले हैं, रियल मोटिवेशनल स्टोरी वगैरह होने वाले हैं। अब जो क्लास लगेगी आपकी मंडे को लगेगी, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। आप चाहे कितनी अच्छी बुक्स पढ़ लें, नहीं हो पाएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।